अयोध्या पूरा राममय, पूरा भारतवर्ष राममय है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, अभी भी यहाँ शिक्षा की हालत बहुत ही त्रस्त है। यहाँ यूपीएससी की कोचिंग नहीं है, यहाँ एकेडमिक कोचिंग नहीं है, यहाँ अच्छी सीबीएसई बोर्ड की कोचिंग नहीं है, आईआईटी जी मेंस एडवांस की कोचिंग नहीं है। आप इस पर भी ध्यान दीजिए। किसानों पर भी बात होनी चाहिए, जीडीपी पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, भुखमरी पर बात होनी चाहिए। जब गैस सिलेंडर के दाम 400 में थे तो माननीय स्मृति ईरानी जी गले में जो है सिलेंडर लेकर के मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजना चालू कर देती थी, लेकिन अब 1100 में है सिलेंडर, लेकिन कोई भी नेता बोल नहीं रहा है। टैक्स में इंडिया श्रीलंका से भी नीचे है, और पता है इंडिया श्रीलंका से भी नीचे। आप जो गरीबी का इंडेक्स बता रहे हैं, ठीक है, श्रीलंका से भी उसके नीचे आता है उसका नंबर। श्रीलंका की स्थिति देखें क्या है अभी, वहाँ की स्थिति क्या है पता है आपको? तो आप ऐसी कौन सी डेटा पे आप बात कर रहे हैं ब्रदर? ठीक है, और यहाँ पे इतनी गरीबी है ना, इतनी गरीबी है कि यहाँ पे हर कोई 20-20 हज़ार का मोबाइल लेकर घूम रहा है, हर महीने 399 का रिचार्ज करा रहा है, लेकिन 10 रुपए खाने का नहीं है। बहुत गरीबी है। शिक्षा व्यवस्था पे भी काम नहीं कर पा रही है। कौन सा शिक्षा, अब क्या चाहिए? मतलब यहाँ देखिए, एजुकेशन, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेशन सरकार आपको मैट्रिक तक दे सकती है, 12 तक दे सकती है। आपको अगर हायर एजुकेशन लेना है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए। क्या वो व्यवस्था नहीं है ना यहाँ? अब इनके हाथ में यहाँ पर नहीं है कुछ भी। नहीं देखिए, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए तो आपको राजधानी में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको उस सारे राज्य के लोग आते हैं, और कंपटीशन, एजुकेशन हमेशा अपलिफ्ट होता है कंपटीशन से। अगर आप चाहे कि बंद कमरे में बैठ के पढ़ाई करें और वर्ल्ड का मतलब इंडिया का टॉप करें, ये नहीं आएगा। तो बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। देखिए, ये मैं पिछले कई सालों से सुनता रहा हूँ और आगे भी कई सालों तक सुनता रहूँगा। अब कहने का सीधा सा फंडा ये है कि बेरोजगारी आप पकड़ के रोजगार तो नहीं दिया जाएगा ना। अगर बेरोजगारी है तो आज भी पुलिस की वैकेंसी निकलती है, कौन से लोग हैं? इंडिया के बाहर के लोग आते हैं क्या जॉब करने? जो टीचर की नौकरी में जो आज जो काम कर रहे हैं वो कहाँ है? इंडिया के बाहर के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं? यही के लोग हैं। जो आप क्वालिफाइड है तो आपको नौकरी मिलेगी, आप नहीं है तो फिर आप वही है जो आप हैं, रियली में एजुकेटेड है। तो एजुकेशन इज नॉट ए स्टडी ऑफ ABCD एंड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ह्यूमन बिहेवियर भी एक शिक्षा में ही आता है। अगर जिसको अच्छा जीवन शैली रहने का अगर तरीका जान गया ना, वो कुछ भी कर सकता है। रोजगार का मतलब यहाँ पे लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट हो चुका है कि अगर आप किसी बड़े दफ्तर में बड़ा बाबू बन गए वही रोजगार है। एक भाई साहब वहाँ पे चाय बेच रहे हैं, मैं एज ए प्रोफेशन में नहीं बोल रहा हूँ, वो चाय बेच रहे हैं, छोटा सा काम कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत प्यारा सा उन्होंने इंटरव्यू दिया, बोला कि मैं प्रतिदिन 1000 रुपये कमा के लेके जा रहा हूँ। क्या वो रोजगार नहीं है क्या? वो उन लोगों से बेहतर है कि जो चोरी कर रहे हैं, वो उन लोगों से बेहतर है जो 300 रुपये की दिहाड़ी पे जाके पार्टी का झंडा उठा के और उस सरकार को गाली दे रहे हैं जो पिछले 8 साल से यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि किसानों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब कैसे ध्यान देंगे हम? अब नर्चर करेंगे क्या? इस भारत को चलाने वाला किसान ही है। किसान पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, किसान हम पे ध्यान देते हैं। किसान और ये जो बोलते हैं ना कि कांग्रेस और भी बहुत सारी पार्टियां, मैं तो समझ में नहीं आता किनका किनका नाम लूं। उनको भी तो मौका मिला था। सपा तो यूपी में रही थी, उधर लालू भी बिहार में रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? जैसे किसान बोल रहे हैं गरीब हैं, उनको रोजगार नहीं मिला है, उनको खाने पीने को नहीं मिला। किसने कह दिया आपको? 2 रुपये किलो टमाटर आज 20 रुपये किलो बिक रहा है, 10 गुना बढ़ा ना, बल्कि 300-400 रुपये तक बिक गया। आज गेहूँ देखिए 6 रुपये किलो बिकता था, आज 28 रुपये किलो बिक रहा है। ये बढ़ोतरी नहीं हुई क्या? किसानों के लिए बढ़ोतरी नहीं हुई। फिर कहाँ से किसान गरीब है, किसान परेशान है, किसान ये सब फालतू बोलने वाली बात हो गई यहाँ पे। ये खाली एक सरकार को बदनाम करने के लिए कहा जाता है। इंसान बेरोजगार है और इंसान क्यों नहीं कमा रहा है? अब घर बैठे कोई आदमी का हाथ में खिलाएगा आपको? आप बाहर निकलेंगे, कमाने जाएंगे परिवार के लिए, आप कमाना चाह नहीं रहे हैं, घर बैठे आपको सबको हाथ से खाना खिलाएं जी। मैं तो ये बोल रहा हूँ, क्या लगता है मोदी जी के पास विजन है इंडिया के लिए? बिल्कुल है। ये आप बताइए हमको, 70 साल में कांग्रेस सरकार ने क्या किया? हमें बताइए हमको। आप कह रहे हैं कि मेरे दादी दादा ने तो सब कुछ दिया। क्या दिया हमको बताइए ना, हमको क्या दे दिया दादा दादी ने? दादी के समय दादा दादी ने खाली लूटा है, और कुछ नहीं किया है। न नेहरू ने कुछ किया है, न इंदिरा गांधी ने किया है, न राजीव गांधी ने किया है। किसने किया हमें बताइए हमको आप। ये 70 साल में उन्होंने खाली लूटा है देश को लूट के बाहर लेके गए पैसा, स्विट्जरलैंड में बैंक कर जमा करे, और कुछ नहीं किया उन्होंने। आज भी यही कर रहे हैं, उनका ये है।
मोदी जी और योगी जी एक युग पुरुष हैं जो कभी कभी जन्म लेते हैं और किसी और देश में होते उन लोगों का बड़ा सम्मान होता। हमारी जनता, हमारे लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं और आलोचना में लगे पड़े हैं। उस पर सबसे बड़ी बात है डिबेट क्यों हो रही है। कह रहे हैं कि आस्था के विषय में राम मंदिर पे जनता को पागल कर चुकी है मोदी सरकार। जो बेसिक नीड्स है जैसे रोजगार हो गया, महंगाई हो गया, अस्पताल हो गए, स्कूल हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, इन सब पे बात ही नहीं करना चाहती सरकार। देखिए उस पर भी बहुत काम हो रहा है। भारत ने जो बता रहे थर्ड इकोनॉमी वर्ल्ड की बनने जा रही है और जो है इतने रोजगार दिए जा रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। देखिए अभी हम लोग का चांद पे भी वो कौन सा चंद्रयान गया, अभी गगनयान की बात चल रही है। सारे काम विकास के लेके जो है, आप यही देखिए विकास की बात करते हैं। अयोध्या देखिए क्या थी कुछ दिन पहले आती, आज अयोध्या में कितना विकास हुआ। एयरपोर्ट से लेके, रेल से लेके, सड़क से लेके, कितने लोग को यहाँ नौकरियां मिलेंगी। सब काम हो रहा है विकास पे, विकास का हर काम हो रहा है। पर ये मुद्दा उठाना है किसी को, उनको उछालना ही कितना अच्छा काम होगा तो बुराई करेंगे। तो इसको उनको कहना ही कहना है, बात समझ रहे हैं। तो वो चीज़ है कि योगी और कहते हैं सर कि मोदी जी के पास खुद का तो कोई योजना नहीं है, इसलिए पुराने जो हमारे योजना उसको फिर से और लेकर के आ रहे हैं। अच्छा हाँ। तो कर तो रहे ना काम, काम तो कर रहे हैं ना। चाहे इसमें कोई बात होनी चाहिए, उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं मेरी योजना को नाम बदल दिया ना, इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा देखिए वही बात है, ऐसा नहीं है। वो काम ऐसे किए गए पूरे वर्ल्ड में। अब देखिए बनाए जाते हैं, आप डिफेंस भी लीजिए, कितने सारे राफेल हवाई जहाज नहीं खरीदे गए, डिफेंस मजबूत किया जा रहा है देश का। मोदी जी ने कहा था कि इस बार 100 पार, तो 100 पार लोगों ने करके दिखाया। खेलों में आप ले लीजिए, इकोनॉमी में देख लीजिए, प्रोडक्शन में ले लीजिए, आंकड़े उठा के देखिए, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर का ही काम हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि उनको बुराई करना है जिसको, तो अपना आंखें बंद किया जाएगा। राम काज में विघ्न क्यों डाल रहे हैं? वही डाल रहे हैं जो रावण के वंशज हैं, वही विघ्न डाल रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं आप अखिलेश यादव ने आखिर क्यों निमंत्रण ठुकरा के बोला? निमंत्रण नहीं दिया है, निमंत्रण दिया ही नहीं। अखिलेश यादव का ट्वीट आप जाके देखिए, उस पे साफ साफ उन्होंने चंपत राय जी को बोला है कि चंपत राय जी, हम आपके समारोह के सम्मान करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और मैं अपने सपरिवार के साथ 22 तारीख के बाद आऊंगा। मैं उनकी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, आप महानगर का, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, आप राष्ट्रीय महाअध्यक्ष हो। आखिर सरकार नौकरी निकाले तो ही तो इससे ये सिद्ध होता है कि भाई साहब केवल सरकारी नौकरी के लिए ही इंतजार कर रहे हैं जीवन भर। ये अपनी 40 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी का इंतजार करेंगे और उसके बाद इनका जीवन ही खत्म। आपको अपने लाइफ को केवल एक प्लान से नहीं चलना चाहिए। हम भी सीए की तैयारी कर रहे थे, जब मेरे घर में दिक्कत आई मैं बिजनेस में आ गया। आज मेरे अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोगों को काम दे भी रहा हूँ, उनको भी रोजगार पैदा कर रहा हूँ। इतना अयोध्या में जितना विकास हो गया है, आज मैं क्या मेरी 7 पीढ़ी बीत जाती अगर मोदी और योगी ना होते, होता। मात्र 2 साल के अंदर पूरे अयोध्या का कायाकल्प हो गया। आज आप जैसे भी हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी इतनी सौभाग्यशाली है। आप यहाँ बैठे हैं इसलिए आप उसका महत्व नहीं जान रहे हैं। बाहर के लोगों में इतनी आस्था है, लोग मरे जा रहे हैं, किसी तरह अयोध्या बस पहुंच जाए। और ये मैं भी कह रहा हूँ भाई, आखिर उन्होंने मंदिर का डंके की चोट पे बोला बनाएंगे, बना दिया, तो क्रेडिट क्यों ना ले भाई। अगर उन्होंने बोला कि मैं मंदिर बनाऊंगा और अगर मैं कहूं मैंने ये बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया और अच्छी बन गई, तो मैं क्यों नहीं कहूं, बैनर पोस्टर क्यों ना लगाऊं। सब जायज है। किसी ने मुहिम तो शुरू की और उस मुहिम के आगे होने वाले वंशजों ने उसको अच्छे से बनाया, तो पूरा तो किया। मोदी ने संकल्प नहीं लिया था राम मंदिर बनाने का। अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक सिंघल, पता नहीं कितने लोगों ने कार सेवक की थी। आज उनके कार सेवकों के जो पीढ़ी के लोग थे वो भी आज खुश हैं। उनके बाप दादा आज इस समय पे नहीं है देखने के लिए, उनके बच्चे इतने खुश हैं। आज योगी आदित्यनाथ को भारत का एक बच्चा चाह रहा है कि 24 के इलेक्शन बाद वही प्रधानमंत्री बने। जातिवाद कर रहे हैं। जातिवाद बीजेपी ने आज तक किया नहीं। बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास जब आई तब बोली, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास दूसरी टर्म में बोली, सबका साथ सबका विश्वास चौथी टर्म में लेके चल रही है। राजनीति करने वाले तो 70 साल से राजनीति कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, एक समुदाय को विशेष। आखिर अयोध्या का विकल्प परिवर्तन तो अब आ रहा है। आप कर्नाटक देख लीजिए, कर्नाटक भाजपा हारी, 1 महीने के अंदर दंगे फसाद और हिंदुओं को पलायन शुरू हो गया। आप गोधरा भूल जाइए, आप सब कुछ भूल जाइए। आप करंट सिचुएशन में देखिए, जहां राजस्थान में सरकार हारी थी पिछली बार, तो क्या हुआ था। भाजपा को दीजिए इसलिए कि आपकी पीढ़ी आने वाली सुरक्षित रहे, उसको तलवार की नोक पे अपना धर्म परिवर्तन ना करना पड़े, इस बात को बता लीजिए। कई लोगों का घर टूट गया, मैं जानता हूं उन लोगों को, रामपथ बनने के चक्कर में उनकी दुकानें चली गई, घर चली गई, लेकिन बाबा सड़क पे आज भी बैठे हैं और कह रहे हैं जय श्री राम।
तो राम के नाम में ही सब है, ये आप जान लीजिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में हम और आप एक छोटे से कीड़े के जैसे हैं। आप इस बात को समझिए, आप हैं आज, कल नहीं है। आने वाली 100 साल बाद हिंदू ही नहीं बचेगा तो हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? मतलब तो इसलिए हम बात को बहुत गंभीरता से समझिए। आज हम हैं, टीका लगा के चल सकते हैं। जिस धर्म को ये विरोधी साबित करना चाहते हैं, मुझे किसी से आपत्ति नहीं हुई। दूसरी बात, और राम में सब है, ये सब जानता है। हिंदू कौन सा धर्म है? सनातन धर्म हमारा भारतीय है, सनातन है। किसी ग्रंथ में लिखा हुआ, यदि ये कहने का मतलब है ये सरकार आई है तो आप खुल के अपना धर्म को दिखा सकते हैं, अपना सकते हैं ना। सरकार से पहले भी दिखाता था और सरकार आने पे भी दिखा रहा हूँ। बस एक हम और आप कश्मीर जाने से डरते थे। ना हम नहीं डरे कभी। अरे आपने कहीं हिम्मत दिखाई है झंडा फहराने की? कभी झंडा फहराने गए हो? कश्मीर में जाके अभी हनुमान चालीसा पाठ किया आपने? नहीं, कश्मीर में जाके कभी किया हनुमान चालीसा का पाठ? कब किया बताया आप मुझे? मुझे कब किया? कश्मीर में जाके किया पाठ? क्या बात कर रहे हो यार? वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। आप 1800 में भी पैदा हुए होते तो आज आपको यहाँ पे कोई खतरा, मतलब तब भी खतरा ना महसूस होता ना आज भी, मुगल के टाइम में। लेकिन आप आज के समय में केवल 2 महीने अपने परिवार के साथ वेस्ट बंगाल जाके रह लीजिए, आपको दूध का दूध और पानी मालूम पड़ जाएगा। घूमने के पर्पज से अपने परिवार के साथ, जब आपको हर गली में खतरा महसूस होगा कि मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरी बीवी क्या इस मोहल्ले में रात में टहल सकती है कि नहीं, आप तो बहुत दूर चले गए। हम तो बहुत दूर चले गए। आप आजमगढ़, सुल्तानपुर यहीं चले जाइए। आप अयोध्या में रह के, आप अपने एरिया में रह के आप इतना मत सोचिए कि आप जो है क्या बोलते हैं भाईचारा, यहाँ चारा केवल आप हैं और भाई सब हैं।